हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8वीं के मैथ के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है अपने का? वर्ग और वर्गमूल। तो पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है ना। जैसे वर्ग क्या होता है और अपना वर्गमूल क्या होता है, फिर अपने हम चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे देखो, पहला है अपना वर्ग। क्या है? वर्ग। अब देखो, इसमें समझाने जैसी चीज तो कोई है नहीं, बट आप समझ लो। जैसे देखो, हमने बोला होगा कि 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है। जैसे 2 का वर्ग होता है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग का मतलब क्या होता है? हमेशा जिस पे घात 2 लगी हो। जिस पे क्या लगी हो? घात 2 लगी हो। अच्छा, इस घात 2 का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो 3 की घात 2, या इसका हम बोले कि 3 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है? 9 होता है। अब 9 क्यों होता है? इसका मतलब जो वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कैसे? 3 गुणा 3 तो कितना हुआ? 9। और 3 का वर्ग कितना? 9। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो घात का मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। घात का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 6 का वर्ग क्या होगा? इसका एग्जैक्ट वर्ग होता है 36। 36 होता है ना 6 का वर्ग। तो देखो, 6 पे घात कितनी? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 का गुणा कितनी बार? 2 बार। तो अपन करेंगे 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो वर्ग का मतलब आप समझ पा रहे? वर्ग का मतलब आप समझ पाए कि वर्ग होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। कोई भी संख्या हो, अगर मैं आपसे बोल लूं कि 12 का वर्ग क्या होगा, तो 12 का वर्ग होता है वैसे 144, 144 होता है। लेकिन इसका अगर अपन करेंगे तो क्या? 12 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार। मतलब उस संख्या का उतनी बार गुणा। कितनी बार? जितनी घात होगी। और घात वर्ग में कितनी होती है? सदैव 2 घात होती है। जब भी किसी संख्या का आपको वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो उसका मतलब है उसके ऊपर घात 2 लगेगी। और घात 2 का मतलब उसी संख्या का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। जैसे ही आप 12 का गुणा 12 से करोगे तो 144 ही आएगा। यहां तक चीज आपकी समझ में आई? यहां तक समझ में आ गई हो तो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, वर्गमूल क्या है? इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल उल्टा होता है वर्गमूल। उल्टा कैसे होगा? अच्छा, जैसे अगर आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मान के बताओ 6 का वर्ग क्या होगा, या बोला जाएगा 2 का वर्ग क्या होगा, या बोला जाएगा 10 का वर्ग क्या होगा। और आपको कुछ इस प्रकार की प्रोसेस से इसका आंसर निकालना होगा। यहां तक समझ में आया? चलो, अब देखो, यहां इसका उल्टा होता है। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? यहां पे अगर जब भी वर्गमूल से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे मान के चलो 6 का वर्ग कितना है? 36। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि 36 का वर्गमूल क्या होगा? 36 का वर्गमूल क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो वर्गमूल को। एक तो डायरेक्ट, या तो ऐसे देख लीजिए कि ये जो 36 है, कहने का मतलब जिस भी संख्या का वो आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोले, जिस भी संख्या का वो आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोले, आप उसको ये देखो ये कौन सी संख्या का वर्ग है। कहने का मतलब जो 36 है वो कितने का वर्ग है? 6 का। कितने का वर्ग है? 6 का। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा? 6। आंसर कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, अब ये समझो कि ये 6 कैसे आया? वर्गमूल निकालते कैसे हैं? कई विधियां हैं, लेकिन ये सिंपल विधि है। 6 मान लो ये 36 है, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। 2 से इसमें भाग देंगे 18 बार, फिर 2 से देंगे 9 बार, फिर 3 से दे देंगे 3 बार, और फिर 3 से दे देंगे 1 बार। ठीक है। जोड़े को ले लो, जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लो। जैसे इस वाले जोड़े में से 2 बाहर आ गई और इस वाले जोड़े में से 3 बाहर आ गई, तो टोटल कितना बन गया? 6। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अपने चैप्टर का।
अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 की तरफ और उसको समझेंगे। अच्छा देखो, ये है हमारा प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो ढंग से कि निम्नलिखित संख्याओं के मतलब ये जो दी हुई संख्या है, अगर हम इन संख्याओं का वर्ग निकालें, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, वर्ग कैसे निकालेंगे, उसी संख्या का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान के चलो जो 10 है, 10 का वर्ग क्या होगा, तो 10 का अपन कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार। 10 का अपन कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार। तो उससे क्या निकल आएगा, 10 का वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो ये जो दी हुई संख्या है, इनका वर्ग करने पर इनका इकाई अंक क्या होगा, इनका इकाई अंक क्या होगा। अच्छा, इकाई अंक को समझने से पहले एक छोटी सी, देखो अगर आपको मैथ सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको मैथ सिखाया जाएगा ना कि रटाया जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसको समझेंगे कि इकाई अंक निकालने के लिए एक्चुअल करना क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेके 9 तक का वर्ग सीखना है बस। क्या करना है आपको, 1 से लेके 9 तक का आपको क्या सीखना है, वर्ग सीखना है। क्यों सीखना है वो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। जैसे कि देखो 1 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 1, 2 का जो वर्ग होता है वो 4, 3 का जो वर्ग होता है वो 9, 4 का जो वर्ग होता है वो 16, 5 का वर्ग जो होगा वो 25, 6 का वर्ग होगा जो 36, 7 का जो वर्ग होगा वो 49, 8 का वर्ग जो होगा वो 64 और जो 9 का वर्ग होगा वो 81। और 0 का वर्ग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब देखो ये हमारे एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो, हमने अब जैसे यहां से ऊपर जैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग बनाओगे तो वो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनेगा। जैसे आपने बोला कि सर 11 का वो सॉरी 11 का वर्ग क्या होगा, तो 11 किससे बनेगा, 1 और 1 से मिलकर बनेगा। तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा, 1। अगर इसका इकाई अंक 1 है तो इसका भी 1 है, बात खत्म। आप बोलो नहीं सर हमें तो थोड़ा बड़ा बताओ। अच्छा आप बताओ, हमें बनाना है मान लो 36 का, कितने का वर्ग बनाना है, 36 का। तो 36 में कितने का इकाई अंक है, 6 का, और 6 का इकाई अंक ये रहा। तो 6 के इकाई अंक के वर्ग में इकाई अंक क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। तो आप समझ पा रहे हैं, आपको बड़े वर्ग याद करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 से लेके 9 तक का वर्ग याद करना है, उससे ही आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे, यहां से शुरू करेंगे अपन, पहले नंबर से ले लो आप। अब जैसे कि ये 81 है, ठीक है ना। अब इसके 2 तरीके हैं आपको हल करने के लिए। पहला तरीका तो यही है कि आप 81 गुणा 81 करो, ठीक है। तो 81 गुणा 81 करोगे तो उसके बाद में इनका गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई एक अंक बता दो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये जो है कि यहां से आप आ जाओ, इस 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। इकाई का अंक क्या है, 1। मान लेता हूं मैं कि 81 में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 1। और हम अभी कर चुके हैं इकाई का अंक मतलब 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब 81 में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कमेंट करके कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके लिए भेज दूंगा, आप समझ लेना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा अब दूसरे को समझेंगे और अच्छे से। जैसे मान के चलो ये 272 है, 272 है। अच्छा इस 272 में इकाई का अंक जो है वो क्या है, 272 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 2। इकाई का अंक क्या है, 2 है। अच्छा अभी यहां पे देखो ये 2 का है, अगर इकाई का अंक 2 है, अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग हमें कितना मिलेगा, 2 का हमें वर्ग कितना मिला, 4। 2 का वर्ग हमें कितना मिला, 4। तो इसका मतलब अगर हम इस संख्या का गुणा करेंगे, जैसे मान लो अगर 272 गुणा 272 करेंगे अपन, तो जो भी हमें संख्या होगी उसमें जो लास्ट का अंक मिलेगा, या कहें हम कि इकाई का जो अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा और समझो, थर्ड क्वेश्चन जो है अपना क्या है,
थर्ड क्वेश्चन अपना 799। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, अगर जब भी इकाई का अंक का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पेपर में, जब भी कि इकाई का अंक क्या होगा वर्ग करने पर, वर्ग करने की कंडीशन में तो ऐसे ही सॉल्व होगा, अदरवाइज अब बतेरे इकाई का अंक जो भी होगा वो इकाई का अंक बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वर्ग वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उस संख्या का इकाई का अंक निकालो। आप क्या निकालो? इकाई का अंक। लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे 9 तक के वर्ग, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाओगे चुटकियों में, टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में हल हो जाएगा। अच्छा, 799 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 9। इकाई का अंक 799 में इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9। अच्छा, यहां पे अब हम 9 का वर्ग निकाल चुके हैं। अच्छा, अब आप ये सोचोगे या आप बोलोगे कि सर आप वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, वर्गों के, तो हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 9 का जो वर्ग होगा वो क्या होता है? 81, हम कर चुके हैं। और 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। इकाई का अंक क्या है? 1। तो आप जब भी 799 का वर्ग करोगे तो हमें जो भी संख्या मिलेगी उसके लास्ट में जो हमें मिलेगा इकाई का अंक, वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमारा जो इकाई का अंक मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अच्छा, अब चौथे को समझो। चौथे क्वेश्चन में क्या है? 38 53। 38 53। इस वाले में भी सेम। अच्छा, मैं अगर मेरी स्पीड तेज है और आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर छोड़कर बताएं कि आपकी स्पीड तेज है, स्लो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं और स्लो हो जाऊं, या सही है तो फिर अपनी ऐसी स्पीड चलने दो। अच्छा, यहां पे जो इकाई का अंक है, यहां पे जो इकाई का अंक है वो कितना है? 3। इकाई का अंक हमेशा कहां से लेते हैं? पीछे से। इकाई का अंक जो होता है वो कहां होता है? पीछे से। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 3। इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। और हम 3 का वर्ग कर चुके हैं। 3 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 9। अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा? 9। तो ये हो गया अपना 38 53। और इसका गुणा अगर हम 38 53 से ही करेंगे तो हमें जो भी संख्या मिलेगी, लेकिन उसका इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक निकालेंगे। अच्छा, अब ये चीज बताओ, आपको करने कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक के वर्ग याद करने हैं। लेकिन छोटी सी चीज को याद करने से आपका ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, चुटकियों में इसके आंसर निकले जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं फिर आपके लिए 2-4 मेथड और निकाल लूंगा, है ना? चलो, तो 4 हो गए अपने। अब करेंगे अपन 5वां। मैं लास्ट 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन कर दूंगा इसके, बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको खुद हल करने हैं और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है ना? मैं आपके हर कमेंट को देखूंगा और जवाब भी दूंगा। चलो, तो 5वां क्वेश्चन क्या है अपना? 1234। 5वां क्वेश्चन क्या है? 1234। अच्छा, इस 1234 में जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या है? 4। क्या है? 4। यहां तक समझ में आया? यहां पे जो 1234 संख्या है हमारी 1234, इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4। और हम 4 का वर्ग कर चुके हैं। 4 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 16। 4 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 16। कितना प्राप्त होता है? 16। और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो इसमें जो हमारा इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 6। ये ही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यहां तक समझ में आया आपकी में? यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ले लो अपना 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या है अपना? 26,387। 26,387। अच्छा, इसमें जो हमारा इकाई का अंक है क्या है? आप बताओ, जल्दी बताओ। 26,387 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक हमेशा कहां से लेते हैं? पीछे से। इकाई का अंक कहां से लेते हैं? पीछे से। तो यहां पे जो इकाई का अंक है वो कितना है? 7। कितना है? 7।
इकाई का अंक कितना है 7, और हम 7 का वर्ग पहले ही कर चुके हैं। 7 का वर्ग करने पर हमें कितना मिलता है 49। कितना मिलता है 49। सेम इसकी तरह एज इट इज 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। कितना है 9 है। तो यहां पे जो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा इस संख्या का वर्ग करने पर वो कितना मिलेगा हमें 9 मिलेगा। कितना मिलेगा 9 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई समस्या आपको? अगर है, जो भी क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा नहीं समझ में आए तो मुझे बता दो, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां, 52,698। 52,698। अच्छा, इसमें जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है 8। इसमें जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है 8। तो इसमें हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का हम वर्ग कर चुके हैं, कितना है 64। इसका अगर हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 64 मिलेगा, ठीक है ना। तो 64 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 4। तो इसका मतलब जो हमारा इकाई का अंक बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो तो अभी ये 3 क्वेश्चन बचे हमारा, 8वां 9वां और ये 10वां। इन तीनों के आंसर या बोलूं कि इनके इकाई के अंक मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दें। मैं आपका देखूंगा, सही होगा तब भी जवाब दूंगा, गलत होगा तब भी जवाब दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे साफ कर लूं, फिर सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 5, सपोज करो कि ये क्या बोलते हैं 15 मान लो, क्या मान लो 15। 15 क्या किसी संख्या का वर्ग होता है? 15 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? अपना जवाब होगा नहीं, 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। या फिर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? 15 से पहले जो छोटा वर्ग है वो अपना 3 का है 9, और इससे जो ऊपर निकल जाएगा वो है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16। कहने का मतलब जो वर्ग होता है ना वो ही पूर्ण वर्ग माना जाता है। अगर उसका कोई संख्या मान के चलो, ये सपोज करो, अब ये जैसे ये मान के चलो 36 है, 36 कितने का वर्ग है 6 का। तो ये जो 36 है ये क्या मानी जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या मानी जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही इसने पहले ही बोल दिया है, हमें ये तो चेक ही नहीं करना कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, कहने का मतलब। इसका कारण दीजिए। अच्छा, वो कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और आपको इसका कारण बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए भी देखो, तभी मैं आपसे कहता हूं कि आपको मैथ सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए, और आपको अगर सिर्फ पास होना है एग्जाम में तो फिर रट्टा मारो, मस्त पास हो जाओगे, ठीक है ना। हो सकता है मेरिट भी बन जाए आपकी। इससे पहले मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज याद कराई थी, क्या कि आपको 0 से लेके कहां तक के वर्ग याद करने हैं, कहां तक के वर्ग याद करने हैं 9। देखो पहला क्वेश्चन भी इसी से हल हो गया, और दूसरा क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के आप ही करोगे। और गारंटी देता हूं कि आप में से बहुत कम, अगर एक आधी बच्चा होगा जो गलत आंसर करेगा, अदरवाइज सारे के सारे सही करेंगे। 0 का वर्ग क्या होता है 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, और 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि सर इससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना। चलो उसमें तो इकाई का अंक था, फिर भी तो हमने वो याद कराया, हमारे वो काम आया, लेकिन इस क्वेश्चन से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है बेटा।
देखो अगर आप इसको समझोगे तो बिल्कुल है, इसी से हल हो जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट लिखने का काम नहीं पड़ेगा और आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, इसमें कितने हैं 8 क्वेश्चन है, 8 हो गए 8 और लगभग 10 सेकंड में खत्म है। ठीक है ना, देखो कैसे, अब समझना है सिर्फ आपको। अब आप इससे ऊपर जैसे ही जाओगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने तो इन्हीं अंकों में से यूज होगा जो इकाई का अंक बनेगा। जैसे 11 में 1, 12 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 6, 7, 8, 9 करते हुए ऐसे ही वर्ग बनेंगे सारे के सारे। अब देखो एक चीज नोटिस करना, आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करोगे तो उनमें यही अंक आएंगे इकाई के अंक में, और अगर यही आएंगे तो उनका इकाई का अंक क्या होगा 1, 4, 9, 1, 4, 9, 6, 5 ये होंगे। कहने का मतलब है कि जब भी अगर मैं बोलूं ये उसका आंसर ही समझ लो आप एक तरीके से, या फिर आपको मोस्ट समझ के लिख लो आप, इसी से इस लाइन से पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे, जब किसी संख्या के अंत में या लास्ट में एक ही बात है, अंत में 0, 1, 4, 9, 6, 5, देखो यहां पे 0 भी आ रहा है इकाई का अंक, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, ये 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। देखो 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अंत में अंक आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। आप लेकिन समझ गए ना मैंने यही अंक क्यों लिए, क्योंकि हमने यहां तक करा है और सब संख्याओं के वर्गों जो भी संख्या बनेगी वो इन्हीं अंकों से बनेगी, अगर इन्हीं अंकों से बनेगी तो उसके इकाई के अंक भी यही आने हैं। ठीक है ना, अगर आप इससे ना समझ पा रहे हो तो मैंने इस लाइन को लिखने के लिए ही आपके लिए ये बनाया, जिससे आप इस लाइन को समझ पाए कि हमने ये लाइन लिखी कैसे और क्यों लिखी। ठीक है ना, अब देखो अब ये क्वेश्चन खत्म है। कैसे, अच्छा इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में है 1057, कितना है 1057। अच्छा अब इस 1057 में क्या इनमें से कोई भी इकाई अंक है, इसका इकाई अंक मैंने क्या बोला, अंत बोल लो या लास्ट बोल लो या फिर इकाई का अंक बोल लो, बात एक ही है। तो यहां पे इकाई का अंक कितना है 7, जबकि हमें चाहिए कितना, अगर संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 अंक हो या अंक आए तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो क्या इसमें कोई भी अंक है, 0 है नहीं है, 1 है नहीं है, 4 है नहीं है, 9 है नहीं है, 6 है नहीं है, 5 है नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आया, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए ये लाइन लिख गई। सिर्फ हमें आंसर में ये लाइन लिखनी है, आंसर करते टाइम आपको ये लिख ली है पहले एक लाइन, जब भी अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, क्योंकि इसी लाइन से ये क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। नहीं तो इसका मतलब इकाई अंक 7 है तो वो ये भी तो पूछ सकता है कि तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, लास्ट का अंक या फिर अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए जिससे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये पहले ये लाइन लिखनी है, देन आपको वो अप्लाई करना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम इसके जस्ट सेकंड पर जाएंगे तो 23,453, ठीक है, इसका जो इकाई का अंक है मेरे भाइयों तो वो कितना है 3, इकाई का अंक कितना है 3, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें कौन सा इकाई का अंक चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या
1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 9 होना चाहिए या 6 या फिर 5 होना चाहिए, तो ही वो संख्या क्या मानी जाएगी, पूर्ण वर्ग मानी जाएगी। यहां तक समझ में आई। तो इसका इकाई अंक कितना है, 3। तो इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि कारण दीजिए, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7928 7928। यहां तक ठीक है। अच्छा, इसमें जो इकाई का अंक है, अब आप समझ तो गए होंगे हल कैसे करना है। बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल इससे इजी कोई नहीं समझा सकता आपको, ना समझा सकता ना सिखा सकता, ठीक है ना। तो 7928 में इकाई का अंक कितना है, 8। कितना है, 8। जबकि हमें इकाई का अंक चाहिए कितना, या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी है, नहीं है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 9 है, ना 6 है, ना 5 है। समझ में आया। कारण लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, इसलिए। यहां तक समझ में आया। चलो एक लास्ट और क्वेश्चन है, इसको और कर देता हूं मैं आपके लिए। बाकी के ये, अच्छा एक ये और इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब जहां अंत में 0 आ जाए। ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक को मैं कर दूंगा, और ये भी है, 3 क्वेश्चन है, ये एक जैसे ही, ये मान के चलो। ये जो 7वां 6वां क्वेश्चन है वो सेम इनकी तरह है, और ये जो 5वां 7वां और 8वां ये तीनों एक जैसे हैं। तो इनमें से मैं एक को करा दूंगा, बाकी के 2 आपको करने हैं, ठीक है ना। तो चलो चौथे को कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये है, मतलब 5 बार 2 2 कि 6 बार है, 6 बार है, 2 4 6, ये लो। अब इसमें भी वही घिसी पिटी लाइन, इकाई का अंक क्या है इसमें, 2 है। अच्छा, क्या इनमें से इकाई का अंक है कोई, नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए या तो 0 या 1 4 9 6 5। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है, इसलिए। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब अपन इनको समझ लेते हैं, ये और इधर ये और इधर ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन में भी समझ लिए थे और ये भी समझ लिए। लेकिन 0 का ना तो वहां पे क्वेश्चन आया था, यहां पे आया, लेकिन हमने चर्चा नहीं करी। तो अब 0 वाले को और समझ लेते हैं। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन, इसको यहां समझ लेते हैं। आपको 0 वाले में एक कंडीशन लगानी है। जैसे मान लो कभी कभार, जैसे मैं आपसे बोलूं, एक चीज समझना आप, 10 क्या किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 10 क्या किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं है। लेकिन क्या 100 किसी का वर्ग है, हाँ बिल्कुल है साहब, 10 का वर्ग है। अच्छा, क्या मुझे बताओ, क्या 1000 किसी का वर्ग है, 1000 किसी का वर्ग है, नहीं ना। 1000 किसी का वर्ग है, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन इसी जगह पर मैं आपसे बोलूं, क्या 10,000 किसी का वर्ग है, क्या 10,000 किसी का वर्ग है, तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप तुरंत बोल सकते हो कि जी सर बिल्कुल है। हम बोलेंगे कौन सी संख्या का, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि सर बिल्कुल 100 का वर्ग है 10,000। कहने का मतलब आप यहां तक सीख पाए। मैंने बोला क्या 10 किसी का वर्ग है, आपने बोला नहीं। मैंने बोला 100 किसी का वर्ग है, हमने बोला 10 का। क्या हमने 1000 का बोला किसी का वर्ग है कि नहीं, लेकिन हमने तुरंत 10,000 का बोला कि है, कितने का, 100 का। तो आप इसमें एक चीज समझ पा रहे होंगे
कि अगर जब भी जीरो सिंगल आ रही है, सिंगल का मतलब सिंगल छोड़ो, सिंगल से तो कंफ्यूज, कहने का मतलब जब भी जीरो की संख्या विषम है, विषम का मतलब या तो एक जीरो हो, या फिर तीन जीरो हो, या फिर पांच जीरो हो, कहने का मतलब जीरो की संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जीरो की संख्या सम आएगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां पर जीरो की संख्या कितनी है, 2 है, तो कितने का वर्ग बन गई, 10 का पूर्ण वर्ग बन गई। यहां पे जीरो की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये संख्या कितने का वर्ग बन गई, 100 का। यहां पे चलो, यहां पे एक और मोस्ट लिख लेना जीरो के लिए, ठीक है ना। जीरो के लिए आप क्या लिखेंगे कि जब भी जीरो जीरो की संख्या सम होगी तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। सॉरी, यहां वर्ग और लिख लेना है ना, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ गए ना। अब देखो, यहां देखो पांचवें में, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64,000 जीरो वाली में ये लाइन नहीं लिखनी है जी, इकाई अंक जीरो मतलब ये है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, नहीं, इसमें एक लाइन अपनी तरफ से अलग से लिखनी है। अच्छा, ये 64,000 है, इसमें जीरो की संख्या कैसी है, सम या विषम, 3 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी संख्या है, विषम, तो इसका हम लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि जीरो की संख्या विषम है, इसलिए। समझ गए ना। जीरो के लिए हमें क्या लाइन लिखनी है कि जीरो की संख्या अगर वो बोलेगा पूर्ण वर्ग है तो इसका कारण बताइए, क्योंकि जीरो की संख्या सम है, लेकिन ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 64,000 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि जीरो की संख्या विषम है। जीरो कितनी है, 3 है। अब इसमें आ जाओ, इसमें जीरो कितनी है, 3 है, इसमें जीरो कितनी है, 3, इसका मतलब ये भी कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जीरो की संख्या कैसी है, विषम। यहां पर अगर देखेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो सम है या विषम, तो आप बोलोगे सर विषम, तो इसका मतलब ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार और आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अपना थर्डवा क्वेश्चन है, अपन उसको करेंगे, तो पहले इसे साफ कर लूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलूंगा 3 का वर्ग 9, और जो 9 है वो सम है या विषम। सम का मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं के अंत में या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आ जाए तो वो संख्या सम कहलाती है, अदरवाइज वो विषम संख्या कहलाती है। तो क्या इसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 का जो वर्ग है वो 9 है, वो 9 कैसी है, सम या विषम, तो 9 कैसी है, विषम। तो उसी तरीके से बोल रहा है ये कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग, जैसे मान के चलो अगर मैं 431 का वर्ग करूं तो क्या इसका जो वर्ग आएगा वो सम आएगा या विषम, ऐसे ही 2826 का, ऐसे ही 7779 का, ऐसे ही 8204 का, हमें ये बताना है। देखो, आप इसके लिए भी आप फिर से बोलोगे सर आप वही फालतू की चीज है, मैंने अभी आपसे जो 0 से लेके जो 9 तक के आपको वर्ग याद करवाए, उनमें आपको याद होगा, अगर मैं 8 की बात करूंगा तो 64 है, अगर मैं 7 की बात करूंगा तो 49 है ना, 49, 6 की बात करूंगा तो 36 है, 5 की बात करूंगा तो 25, और 4 की बात करूंगा तो 16, 3 की बात करूंगा तो 9, 2 की बात करूंगा तो 4, और 1 की बात करूंगा तो 1। अच्छा, अब आप सबसे पहले ये देखो, ये बोल रहा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो शुरू करते हैं अपन यहां से, पहले से 431 में इकाई का अंक कितना है, 1। 431 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, 1।
अगर मैं 1 का वर्ग करूं, आप यहीं पूरे सवाल पे हल मत करने जाओ, 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो जो क्या 1 है वो सम है या विषम है, सब लोग जानते होंगे इसको तो अच्छे से, सम विषम तो अपन पहली और दूसरी क्लास में ही सीख जाते हैं। तो 1 जो है वो कैसी है विषम, तो ये बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो इसका मतलब इसका जो वर्ग होगा वो कैसा होगा विषम होगा, कैसा होगा विषम होगा, पहला हो गया। दूसरा है अपना 28